नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस फ़्लाइट दुबई से लेके कोलकाता का एमिरेट्स फ़्लाइट। हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सुबह के 10 बजे हम निकल गए क्योंकि हमारी फ़्लाइट 1 बजे थी और 2 घंटे पहले हमें जाना होता है। तो हम लोग 10 बजे निकल गए थे शारजा से दुबई एयरपोर्ट 20 मिनट का रास्ता है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा वहाँ पहुँचने पर। और जब हम जा रहे थे तो हमें पहले से ही एमिरेट्स का जो एयरपोर्ट है दुबई का, वो इतना बड़ा है कि वो हमें दूर से ही दिखने लगा था। हमें फ़्लाइट सब दिख रहा था और हम उसे देख के बहुत एक्साइटेड हो गए थे, बिकॉज़ एमिरेट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस एयरलाइन। इसमें बैठने के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा देवर यहाँ पे राघव को लिया हुआ है और हम डिपार्चर से अंदर जाने वाले हैं। ये एयरपोर्ट के बाहर का लुक है जहाँ पे हमारा टैक्सी रुका था। ऑपोजिट साइड में मेट्रो है, आपको एयरपोर्ट से ही मेट्रो भी मिल जाता है डायरेक्टली अगर आपको कहीं जाना है तो। बट हमारे पास क्योंकि बहुत सारे लगेज थे और बेबी भी था, तो हम लोगों ने टैक्सी लिया था। सबसे एक्साइटिंग और सबसे अमेजिंग बात दुबई एयरपोर्ट का ये है कि मैं और मेरा बेबी सिर्फ हम दोनों ट्रैवल कर रहे थे, मगर आप जैसे देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड और मेरा देवर दोनों ही मेरे साथ एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये दोनों ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों भी एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हैं। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी अच्छी है कि इन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और वो उन लोगों को भी इंटर करने देते हैं जो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, जिससे वो अपनी फैमिली को हेल्प कर सके चेक इन कराने में और सीमलेसली अपने फैमिली को जाते हुए देख सके। बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं कि एयरपोर्ट के अंदर कैसे जाएंगे, चेक इन काउंटर कैसे खोजेंगे, अपना लगेज कैसे देंगे, बोर्डिंग पास उनको ठीक से मिला होगा कि नहीं मिला होगा। तो इस वजह से दुबई एयरपोर्ट अलाउ करता है कस्टमर्स जो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं उनके फैमिली को अंदर चेक इन काउंटर तक छोड़ने का, जिससे वहाँ पे जाके वो उन्हें छोड़ सके और आराम से वो टेंशन फ्री रहे कि हम लोग उनको सिक्योरिटी क्रॉस करा दे रहे हैं। और हमें टेंशन की बात नहीं है कि उन लोगों ने कोई प्रॉब्लम उन लोगों ने फ़ेस किया है कि नहीं फ़ेस किया है। यहाँ पे ढेर सारे काउंटर थे, जैसे कि आप देख रहे हैं काउंटर नंबर 1, 2 एंड 3। हम लोग इन्फेंट वाले प्रायोरिटी काउंटर में गए थे क्योंकि वहाँ पे लाइन बहुत कम था। अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा, जहाँ पे आप जाके अपने बच्चे के साथ आप प्रायोरिटी में चेक इन करा सकते हैं और पहले ही दे सकते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया कुछ फ़ोटोज़ खींचना, कुछ मेमोरीज़ हम लोगों ने सोचा बना लेते हैं एयरपोर्ट के अंदर। बोर्डिंग पास मिलते ही हम लोगों ने फ़ोटोज़ लिए और फ़ोटोज़ लेने के बाद इन लोगों ने मुझे अंदर जाने के लिए कहा, क्योंकि मैं बच्चे के साथ अकेले ट्रैवल कर रही थी तो और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है अगर आप बच्चे के साथ है, और लास्ट मोमेंट में दौड़ना इज़ नॉट पॉसिबल अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये लोग वहाँ से देख रहे थे, क्योंकि इमिग्रेशन तक ही अलाउ है आपको अपने फैमिली को छोड़ना, उसके बाद फिर आपको अकेले जाना पड़ता है। क्योंकि मेरे साथ बेबी था, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप हैंड बैग थोड़ा कम रखें, जिससे थोड़ा इजी हो जाए आपको ट्रैवल करने में। इसलिए मैंने भी हैंड बैग बस बेबी के फूड्स रखे थे और कुछ नहीं रखे थे। अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वैसे तो 100 ml से ज़्यादा लिक्विड अलाउ नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं बेबी के साथ ट्रैवल कर रही थी, बेबी फूड, बेबी मिल्क और बेबी वाटर भी अलाउ था ले जाने के लिए, तो इसलिए मेरा बैग में वो सारे आइटम्स थे जो बेबी के लिए रिक्वायरमेंट थे। यहाँ पर भी मैं देख रही थी कहाँ पे मुझे प्रायोरिटी मिल जाए और मुझे जाने को मिल जाए, इसलिए मैंने सबको बाय किया, क्योंकि अब मैं उन लोगों को नहीं देख पाऊँगी एक बार मैं इमिग्रेशन के लिए चली जाऊँ तो। वहाँ पे भी स्टाफ थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया इमिग्रेशन के लिए। पहले इमिग्रेशन होता है, उसके बाद फिर सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी होने के बाद मैं बाहर चली आई और आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ से हमें लिफ्ट लेना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। मेरा गेट था B27। जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पे लिखा हुआ है, एरो बना हुआ है B20, B1 से B30 कहाँ पे है, C कहाँ पे है। सबसे अच्छी बात एयरपोर्ट की ये होती है कि आप हमेशा ना देखिए कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये था हमारा लिफ्ट। ये लिफ्ट इतना बड़ा था कि मैं बोली, अरे भाई साहब, इतना बड़ा तो किसी का रूम होता है जितना बड़ा ये लिफ्ट था।
तो हम लोगों ने लिफ्ट लिया, लिफ्ट से हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर गए। फर्स्ट फ्लोर जाने के बाद फिर मेरा गेट एकदम सामने ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। हम लोग इसी टेंशन में थे और जल्दी आए थे कि हम एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि कहीं बहुत दूर हुआ, यहाँ पे ट्रेन से भी जाना पड़ता है, तो फिर मैं कैसे जाऊँगी, बहुत टाइम ले लेगा। मगर लकीली गेट एकदम सामने ही था। तो हम लोग लिफ्ट से उतरने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ था B18 और मुझे जाना था B27, तो मैं स्ट्रेट जाने लगी और मैं अपने गेट पर पहुँच गई। मैं गई तो उसके आधे घंटे बाद मुझे प्रायोरिटी बोर्डिंग भी मिला और बेबी स्ट्रॉलर भी एमिरेट्स में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बेबी स्ट्रॉलर ले जाना अलाउ है, लेकिन वो कैबिन साइज़ होना चाहिए। अगर आपका बेबी स्ट्रॉलर कैबिन साइज़ है तो वो लोग अलाउ करते हैं एमिरेट्स। और ये देखिए एमिरेट्स का फ़्लाइट इतना सुंदर लग रहा है, इसे देखते ही मुझे इतनी खुशी मिल जाती है। मेरा तो विश था कि मैं इस एयरलाइन में काम भी कर सकूं। कोई बात नहीं, काम नहीं किया, ट्रैवल तो कर रही हूँ ना, इसी बात का खुशी है मुझे। और ये देखिए राघव यहाँ सो गया है क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी, और क्योंकि हर जगह सिक्योरिटी और इमिग्रेशन के वहाँ पे ये बार बार जग जा रहा था, तो इसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। और मुझे तो जैसे फ़्लाइट पे चढ़ते ही भूख लग जाती है, मैं सोच रही थी कब मेरा खाना आए, और उतनी दूर था खाना, मैंने कहा यार कब ये मेरे पास आएगा। और क्योंकि राघव सो रहा था तो ये बेस्ट टाइम था खाने के लिए भी, मगर तभी राघव जग गया। मैंने कहा ओह शिट, अब मैं कैसे खाऊंगी। किसी तरह मैंने अपने खाना खाया, क्योंकि अगर ये जग गया है तो ये जल्दी उठ जाता और रोने लगता। मैंने इसे जल्दी से उठा लिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं ये गिर ना पड़े। दो क्रू ने कहा था कि ये नहीं गिरेगा इसमें से, आप रिलैक्स फील कीजिए। और इसी तरह से हम लोगों ने अपना जर्नी कंप्लीट किया और कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच गए। कोलकाता एयरपोर्ट पे पहुंच के हम अपने लगेज का वेट कर रहे थे, मगर हमारा लगेज आने में बहुत टाइम ले रहा था। दोस्तों, अगर आपका लगेज कभी लेट आए तो ये जान लीजिए कि अगर आप जल्दी एयरपोर्ट पे जाते हैं और जल्दी चेक इन करते हैं तो आपका बैग अराइवल में लेट आएगा, क्योंकि वो लोग जल्दी से प्लेन में डाल देते हैं अंदर की तरफ। जब वहाँ से वापस वो लोग बाहर निकालते हैं तो एकदम लास्ट में हमारा बैग रहता है, इसलिए हमारा बैग लास्ट में आने में टाइम लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।